अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम इस वीडियो में एक नए टूल के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ेसबुक पे लोगों ने अपनी पिक्चर्स पोस्ट की होती हैं और कह रहे होते हैं कि इसके पीछे से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दें। कभी कहते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर है उस में से अगर दूसरा बंदा कोई और उनके साथ खड़ा है तो उसको यहाँ से हटा दें और उसकी जगह पे फ़लाँ बंदे को पिक्चर जो है वो लगा दें। तो हमारे जहन में आता है कि ये किस तरह से होता है, कौन सी ऐप पे होता है, लोग कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैनवा में ये काम हम कितना इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास पिक्चर जो है वो कहाँ से आएगी। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि कुछ पिक्चर्स हम एलिमेंट से लेते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी पिक्चर्स होती हैं जो हम लोगों ने बनाई होती हैं, कहीं से हमें आई होती हैं या किसी ऐप से हम लोगों ने डाउनलोड की होती हैं, जैसे अक्सर हम लोग गूगल पे चले जाते हैं और वहाँ से पिक्साबे से जो है वो फ्री में पिक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो हमारी गैलरी में होती हैं जब हम उनको डाउनलोड करते हैं। तो पहले जो है वो हमने जिन ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था वो डिज़ाइन की और एलिमेंट्स की और टेक्स्ट की थी। तो आज हम यहाँ पे गैलरी से स्टार्ट लेंगे। हम सबसे पहले गैलरी में गए, वहाँ से जो है वो हमने एक पिक्चर उठाई। ऐड अ पेज की ऑप्शन हमारे पास आ गई, उस पर हमने क्लिक किया तो वो पिक्चर जो है वो हमारी टेम्पलेट पे आ गई। अब इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं ताकि आप साथ साथ देखते रहें कि पिक्चर में क्या और कौन सी चेंजेस कैसे आ रही हैं। इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया। अब नीचे हमारे पास जैसे ही हम देखें पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, नीचे हमारी ऑप्शंस भी जो है वो चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो है रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो पैरट वाली पिक्चर है इसके बजाय जो हम पिक्चर और लेके आना चाहेंगे वो ऑप्शन हमें मिल जाएगी। रिप्लेस पे हमने क्लिक किया। आप देखें इस पिक्चर पे हमने क्लिक किया और पैरट की जगह पे दूसरी पिक्चर जो है वो आ गई। अब हम लोग इसको अनडू कर देते हैं और वही पिक्चर जो है वो वापस हमारे पास आ गई। रिप्लेस के बाद जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्टाइल की। स्टाइल पे हमने क्लिक किया। अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो पहले पिक्चर है उसका कोई बॉर्डर नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है, उसके कॉर्नर बिल्कुल ठीक निकले हुए हैं, वो राउंड नहीं है। अगर हम लोग जो है इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो जो पिक्चर हमने सेलेक्ट की हुई है उस पे अगर ये राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शन है छोटे छोटे डॉट्स की, इस पे क्लिक करेंगे तो छोटे छोटे डॉट्स उस पिक्चर पे जो है वो लग जाएंगे। अगर दूसरे नंबर वाले को करेंगे तो छोटी छोटी लाइनें, तीसरे वाले को करेंगे तो थोड़ी बड़ी लाइनें, और ये फ्रेम जो है वो एक लाइन में लग जाएगा। ये देखिएगा आप ज़रा, आप ये लगा हुआ है लेकिन ये बहुत बारीक सा है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वो मैंने बताया कि लाइन जो है वो बहुत बारीक है, तो हम नीचे बॉर्डर वेट को बढ़ाएंगे तो ये लाइन जो है वो जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे वो लाइन मोटी होती चली जाएगी। तो ये आपने जितना बॉर्डर का वेट रखना है आप लोग रख सकते हैं। अब नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है कॉर्नर राउंडिंग। तो अगर आप इसके कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे उसी तरह पिक्चर के कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे। जब हमने स्टाइल की ऑप्शन जो है उस पे कुछ काम किया है, बॉर्डर सेलेक्ट किया है, तो फिर हमारे पास ये दरमियान में बॉर्डर कलर की ऑप्शन भी ऐड हो गई है। बॉर्डर कलर पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है उसको हम कोई सा कलर भी जो है वो दे सकते हैं। ये देखें ये बॉर्डर का कलर जो है वो ऐड हो गया है। उसके बाद देखें
इन दोनों पिक्चर्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अब हमने स्टाइल पे काम किया है तो अब हम इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। इफ़ेक्ट्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी आपने इसको स्किप नहीं करना। इफ़ेक्ट पे हम लोग गए, हमारे पास आ जाता है पीजी रिमूवर। फ़िलहाल हम लोग पीकॉक वाली जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बीजी एब्रीविएशन है बैकग्राउंड का। बीजी रिमूवर से हमारी पिक्चर का जो भी बैकग्राउंड होता है वो रिमूव हो जाता है। अब आप लोग ये देखें, ये पीकॉक के पीछे जो बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक पीकॉक रह गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है मैजिक इरेज़र। अब हम लोग इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और फिर जो है वो हम मैजिक इरेज़र पे जाएंगे। अब देखें, मैजिक इरेज़र में जो चीज़ आप अरेज करना चाहते हैं वो आप इजीली अरेज कर सकते हैं। ये नीचे आपको ब्रश का साइज़ नज़र आ रहा है, अभी 20 है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अगर बिल्कुल कोई छोटी सी चीज़ आपने डिलीट करनी है तो आप इसका साइज़ कम कर लेंगे। अगर ज़्यादा जगह से रेज़ करना है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। और जब आपने अरेज करना है तो जहाँ पे आप फिंगर रखेंगे वहाँ से वो अरेज होना शुरू हो जाएगा। और जब आप जैसे ही आप फिंगर उठाएंगे, आप देखें ये मैं शाख जो है वो रेस करना चाह रही हूँ और पीकॉक के ऊपर भी ब्रश जो है वो चला गया है, लेकिन पीकॉक जो है वहाँ से वो रेस नहीं होगा, ये सिर्फ शाख जो है वो अरेज होगी। तो जैसे ही मैं फिंगर उठाऊंगी ये ब्रश जो है वो अपना एक्शन शुरू कर देगा। ये देखें वो जो है वो स्टार्ट हुआ था तो हमारा ये अरेज हो गया। अब आप दोनों पिक्चर्स में जो है वो फ़र्क देख लें कि इस साइड से कैसे जो है वो अरेज कर दिया है उसने। उसके बाद जो है वो हमारे पास मैजिक एक्सपेंड की ऑप्शन आती है। इससे हम पिक्चर को जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से जो है वो पिक्चर अब उन्होंने क्रॉप की हुई है। तो इसके अंदर भी हमें यही ऑप्शन जो है वो मिलती है कि आप लोग जो है वो पिक्चर को किस हद तक क्रॉप करना चाहते हैं। और फिर जो है उस एक्सपेंड पे जाके आप उसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये नीचे साइज़ जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं और क्रॉप में जाके आप लोग जो है वो पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, ये एक हमारे पास जो है वो आ गई है ये रेक्टेंगल सी शेप। तो इसके अंदर जो है वो हम उसको क्रॉप करके तो पिक्चर को क्रॉप करके ये देखें, तो अगर आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। अब देखिए आपका पीकॉक का जो फेस था वो क्रॉप हो गया है। अभी मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। आंडू हम उसको करते हैं और हम इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और हम लोग हम लोग जाए हाँ मैजिक एक्सपेंड पे और हम लोग क्रॉप पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग स्मार्ट क्रॉप पे क्लिक करेंगे और जब स्मार्ट क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इसको उठा के ये जो हमारे पास पहले जो हमारे पास एक ये बॉक्स था उसको उठा के हम दूसरा वाला ये जो बॉक्स है इसके अंदर ले जाएंगे। तो जितना हम उसके अंदर ले जाएंगे हमारा वो हिस्सा जो है वो क्रॉप हो जाएगा। ये देखिए, ये पीकॉक को हमने उठाया और ये हम नीचे ले आए और नीचे से उसकी जो टेल है वो क्रॉप हो गई। ये देखें, तो जब हम इसको अनडू करेंगे तो ये फिर हमारा दोबारा से जो है वो उसी तरह से पिक्चर बन जाएगी। तो इससे हम लोग जो है वो पिक्चर को क्रॉप करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब में देखिए हमारे ये जो एरिया है, पहले जब हम सिलेक्ट करते थे तो ये एरिया जो है वो सिलेक्ट होता था।
अब देखें जो खाली एरिया था वो ख़त्म हो गया और ये नया एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया मैजिक ग्रैब पे जाने पे। तो अब हम इसको जो है जिधर मूव करके ले जाना चाहेंगे हम ले जाएंगे और पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो उधर का उधर रह जाएगा। पिक्चर हमारी अलग हो गई है। अब उसी में देखें हमारे पास एक ऑप्शन आ रही थी ग्रैब टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट को आपने कैसे ग्रैब करना है। तो इस पिक्चर पे चूँकि कोई टेक्स्ट नहीं है इसलिए हम लोग जाते हैं दोबारा गैलरी में। गैलरी में से हम एक टेक्स्ट वाली पिक्चर जो है वो उठा के लेके आते हैं और हम लोग टेक्स्ट को ग्रैब करते हैं। अभी शायद ये थोड़ा नेट का इशू है, ये डाउनलोड होने में प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि ऐड अ पेज की ऑप्शन जो है वो हमारे पास शो नहीं हो रही। हम लोग जो है वो थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे ही हमारा पेज अपलोड होगा हम लोग जो है वो आगे काम शुरू करेंगे। इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये चीज़ें पहले मालूम थी या नहीं और आपको इस वीडियो का कितना फ़ायदा हुआ है। मुझे आपके कमेंट का और लाइक का इंतज़ार रहेगा। अभी तक भी जो है वो ऐड अ पेज की ऑप्शन शो नहीं हो रही, शायद ये नेट का इशू है। ये ऐड अ पेज जब हम करेंगे और ये पेज हमारी टेम्पलेट पे चला जाएगा तो इसमें हम जहाँ से चाहेंगे वो टेक्स्ट उठाकर हम लोग रिमूव कर लेंगे। वैसे देखें अगर हम ये देखें अभी ऑप्शन आ गई है ऐड अ पेज की, ये पेज उठाकर हम टेम्पलेट पे ले जाते हैं और फिर हम लोग इस पे काम करेंगे। ये देखें ये पेज जो है वो हमारे पास आ गया है। अब हम लोग दोबारा फैक्ट्स में जाके ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ग्रैब टेक्स्ट ने अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही ये एक्शन कंप्लीट होगा हम लोग इस पेज से जहाँ से चाहेंगे जैसे चाहेंगे टेक्स्ट को उठाएंगे और उसको जो है वो वहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखें ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो टेक्स्ट को रिमूव करेगा। पूरा पेज जो है वो एकदम रिमूव नहीं होगा। एक पैराग्राफ या जैसे यहाँ पे नंबरिंग की हुई है तो नंबर 4 को इसने सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसको हटाएं। अब देखें ये जो एरोस नज़र आ रहे हैं इनसे हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं या अगर इसको डिलीट करना चाहें तो हमारे पास जो है वो डिलीट की ऑप्शन आ रही है। बाज़ औक़ात हमने टेक्स्ट की जगह जो है वो चेंज करनी होती है तो एरो से उठा के हम उसको साइड पे रख लेते हैं और फिर बाद में जिस जगह पे उसको रखना हो उसको उठा के ले जा के रख सकते हैं। जहाँ से आप चाहेंगे टेक्स्ट को उठाएंगे उसको साइड पे जो है वो रख लेंगे ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो सेव रहे और फिर आप पेज की सेटिंग करके जहाँ पे चाहें उस टेक्स्ट को दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें इसको अगर आप लोग जो है वो मूव करना चाहते हैं या साइड पे रखना चाहते हैं तो आप लोग इसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ऊपर जो पहले आपका टेक्स्ट है उसको चेंज करना चाहते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं तो आप उसकी सेटिंग कर लें और फिर जो हटाया है अगर उसको वापस उधर रखना है तो रख लें, वरना बाकी जो टेक्स्ट आपका है उसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कहीं और से कोई पेज आए तो हम उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। वैसे अगर लाना चाहें, कुछ डिलीट करना चाहें, कुछ दरमियान में ऐड करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलती है कि हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये वाइट कलर में टेक्स्ट है तो वाइट पेज पे शो नहीं हो रहा, इसलिए इसका या तो कलर चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको जो है वो ग्रीन पे ही रहने देते हैं। तो आप देखें कि कैसे हम लोग जो है किसी भी पेज को उठा के
उसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत अहम टूल है ग्रैब टेक्स्ट का, इसमें हम लोग जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।